बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रवास कार्ड की हर तरफ धूम मची हुई है और दूसरा लोगों को परेशानी ये है कि ऑफ़र लेटर कैसे लिया जाए। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक जर्मनी का एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किल वीज़ा बताने लगा हूँ कि अगर ये एक काम आप सीख लें, आपको जर्मनी का ना सिर्फ़ वीज़ा मिलेगा बल्कि आप सैलरी सुन के भी हैरान हो जाएँगे। इतनी सैलरी है कि आप फ़ौरन से ये काम सीखेंगे और जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करेंगे। ये स्किल कौन-सा है? आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं? और सैलरी इसकी क्या है? डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? आपको इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है? ये सारी चीज़ें। देखिए अगर हुकूमत आपको 10 लाख रुपए दे रही है ना, तो इससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आप ये कोर्स 3 से 4 माह में ये कोर्स कर सकते हैं और 3 से 4 माह में अगर ये आप कोर्स कर लें और महीने का आपको 2000 से लेकर 3000 यूरो सैलरी मिले, तो आप सोचें कि आपको इसका कितना फ़ायदा होगा। ठीक है? तो स्किल कौन-सा है, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कोई झूठी खबर नहीं मिलेगी और उसके साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी फ़ॉलो कर लीजिए एंड प्लस हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, उसे भी फ़ॉलो कर लीजिए। बड़ी ज़बरदस्त स्कॉलरशिप जो पूरी दुनिया में चलती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, वो कौन-सा एक हुनर है जो आप सीख सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है? वो हुनर है इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन जैसा कि आपको पता है दुनिया भर में इसकी डिमांड है, लेकिन जर्मनी में इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। उसकी वजह क्या है कि जर्मनी में स्किल्ड वर्कर की इतनी ज़्यादा कमी है कि पढ़े-लिखों की कमी नहीं है, याद रखना स्किल्ड वर्कर की कमी है। अगर आपके पास ये स्किल है इलेक्ट्रीशियन का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी-सी एफर्ट आपको और करनी पड़ेगी, जो मैं समझता हूँ 1 साल नहीं, सिर्फ़ 6 से 7 माह का काम है। अगर वो एफर्ट आप कर लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जर्मनी का एक स्किल्ड वीज़ा बड़े आराम से, वर्क वीज़ा बड़े आराम से पाकिस्तान में बैठे हुए मिल सकता है। वो कौन-सा है, वो इंशाल्लाह वीडियो के मिड और एंड पे जाके मैं बताऊँगा, लेकिन पहले ये चीज़ बताना आपको ज़रूरी है। क्या बताया मैंने, कौन-सा स्किल आपने करना है? इलेक्ट्रीशियन का काम आपने सीखना है। कैसे? जर्मनी में हुनरमंद कारीगरों की यानी वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कमी है। फैक्ट्रियों में, इमारतों में और इसके अलावा जो लोकल्स हैं और फिर सोलर सिस्टम के लिए इलेक्ट्रीशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोकल लोग हैं इस शूबे में बहुत ही कम आ रहे हैं। फिर क्या करते हैं, इसलिए जर्मनी ने बहुत बाहर से मुल्कों से इलेक्ट्रीशियंस जो है ना वो बुलवाने स्टार्ट भी किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेबसाइट पे भी लेके जाऊँगा जहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की डिमांड है। अच्छा जी, अब चलते हैं ये हुनर नौकरी आसान क्यों बनाता है? आप इज़िली जॉब सिक्योर कैसे कर सकते हो? उसकी वजह क्या है? यूनिवर्सिटी की डिग्री की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एक डिप्लोमा चाहिए। फिर उसके बाद डिप्लोमा भी साथ हो और साथ अगर आपने एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल भी किया हो, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद साथ ही अगर आपको इंग्लिश आती है दैट इज़ वेरी गुड, बट लेकिन उसके साथ आपको जर्मन लैंग्वेज A1 और B2 लेवल की आनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। देखिए ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको ये कहेंगे कि वर्क वीज़ा है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज के बगैर आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। ये वही बात है जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये जर्मन लैंग्वेज सीख लें, सिर्फ़ 6 मंथ्स में आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, वो भी A1 और A2। ये A1 और A2 ये समझ लें ऐसे ही है, जैसे पाकिस्तान में आप जैसे ABC पढ़ रहे हैं, अलिफ बे पढ़ रहे हैं और उसके बाद आपको हुरूफ़ तहज्जी बनाना आ जाता है। इस तरीके से आपको एक हुरूफ़ तहज्जी बनाना आ जाएगा एंड देन आप ईज़िली कम्युनिकेट कर सकेंगे। जब आप एक नॉर्मल कम्युनिकेट कर सकेंगे ना जर्मन लैंग्वेज में, तो आपको 110% जो है ना वो जॉब मिल जाती है। कैसे मिलती है, अब आगे चलते हैं। एक तो मैंने बता दिया जर्मन लैंग्वेज आप सीख लें। आगे चलते हैं। कौन इसके लिए अहल है? मैट्रिक या इंटरमीडिएट, ठीक है? इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा कम से कम 2 से 3 साल का होता है, ठीक है? जिसके साथ आपको सर्टिफ़िकेट भी मिलता है जो आप HEC से जो है ना वो टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट साथ ऐड कर दीजिए, किसी वर्कशॉप का, किसी फैक्ट्री का या किसी भी साइट का। फिर उसके बाद ज़बान का सर्टिफ़िकेट, ये आपको प्लस पॉइंट है होना, बहुत अच्छी बात है, ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास ये हो तो सोने पे सुहागा है ये, ठीक है? अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी मैं ऑलरेडी आपको शॉर्टली बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं डिटेल में बता रहा हूँ। 2000 से लेकर 3000 यूरो ये एस्टिमेटेड बताइए, आप इससे ऊपर जाएँगे। नीचे नहीं आएँगे, ऊपर जाएँगे, ठीक है? और अगर आप ओवरटाइम लगाते हैं, जो कि मैंने बताया, आप ऊपर जाएँगे, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद चलते हैं जर्मनी में कितना वक़्त लगता है? अच्छा जी, ज़ुबान सीखने और दस्तावेज़ात आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने में सिर्फ़ 6 से 8 माह लगते हैं। नौकरी के बाद आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसमें 3 से 4 माह वीज़ा प्रोसेसिंग में लगता है। मजमूई तौर पर आप कह लीजिए 9 से 8 महीने लगते हैं, ठीक है? लेकिन आप इसे 1 साल का अपने ज़हन में रखिए, ये भी उस सूरत में जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अटेस्टेड हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब आ जाते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसमें आपको चाहिए जर्मन आपका एक जो आपका एफआरसी है जिसे आप कहते हैं वो चाहिए। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स चाहिए, डिप्लोमा के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो चाहिए, पासपोर्ट और लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए जो आप पाकिस्तान से करते हैं, बेशुमार इंस्टीट्यूट है आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप ये इलेक्ट्रिशियन का एक कोर्स कर लेते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, आपको जो 10 लाख रुपए हुकूमत पंजाब देगी आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको वर्क वीज़ा भी मिल सकता है और आप जर्मनी सेटल भी हो सकते हैं। याद रखें, जब आपको वर्क परमिट मिलता है ना, तो वो डायरेक्ट आपका पीआर के पीरियड में काउंट होता है, जिससे आपका पीआर का पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि आप 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू डन इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा फॉर एनी इंस्टीट्यूट। आप 3 साल का कर लीजिए, 2 साल का कर लीजिए, साल का कर लीजिए, फिर एक प्रैक्टिकल कीजिए। ठीक है, फिर उसके यानी एक्सपीरियंस गेन कीजिए, देन आप अप्लाई कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेबसाइट्स पे लेके जाऊंगा जहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की डिमांड है या कितने इलेक्ट्रिशियन चाहिए जर्मनी में, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी सैलरी कितनी, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।